we want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. You can count on us to be right there with you, behind you, supporting you to make the opportunities that are right there for you to grab. And once again, I say there is no limit. The sky is the only limit to what we can do together. सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। SIFC की सहूलतकारी सऊदी अरब के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वजीर सरमायाकारी की मुआशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने कहा, मुख्तसर वक्त में मुआशी बेहतरी मुतासर कुन है। दूसरे ममालिक की जगह पाकिस्तानी बरामदात को फोकियत देंगे। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी तेज़ी से बढ़ी है। पाकिस्तान हमें कंस्ट्रक्शन मटीरियल फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। तैयारे का दरवाज़ा खुलने से पहले पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा वक्त पर एक दूसरे के काम आए। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो सिर्फ मईशत पर है, हमारी तरजीह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के प्लानरी सेशन में खिताब में वज़ीर ख़ारजा ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अदायगियाँ वक्त पर की गई हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्जी, मछली बरामद करता है। सऊदी अरब के 2030 विजन में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ। सऊदी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में पाकिस्तान आने वाले सऊदी वफ़द में 130 हुक्काम और कारोबारी अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के माहिदों का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में 25 माहिदों पर दस्तखत करेंगे। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताउन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर बातचीत। आर्मी चीफ ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बड़े तिजारती वफ़द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहला बाज़ाबिता राबता। गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वज़ीर आला हाउस में होने वाले ग्रैंड जरगे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ग्रैंड जरगे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से पेशावर रवाना। जरगा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से बुलाया गया है। ग्रैंड जरगे में अमन अमान की सूरत हाल, पश्तून कौमी जरगा और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करने के लिए पेशावर पहुँच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान के मुश्तरका इजलास में गुफ्तगू में कहना था कि वफाकी हुकूमत ने PTM को कलदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कशीदा हो गए। वफाकी हुकूमत से रब्ता किया है, इसने अच्छा जवाब दिया। सब मिलकर मुतफ़िका तौर पर इस मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। सूबाई हुकूमत का कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। किसी जलसे, जुलूस और सरगर्मी की इजाज़त देने से इनकार।
इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब्स बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजिरों, होटल मालिकान से श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी ने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। तज़ीन व आराइश और तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। VVIP रूट पर तजावुज़ात हटाने का हुक्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए तो बात करेंगे। अभी तक हुकूमत ने ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना तारीखी साबित कदमी के साथ खड़े हैं, हमारे तमाम अरकान महफूज और हमारे साथ राब्ते में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर जल्दी हुकूमत को हो सकती है, पीपल्स पार्टी को नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वकील CDA ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं डीसील करने का ऑर्डर करूंगा, आप कानून कायदे के मुताबिक ही कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुमकिन आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाया करवाने के लिए दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा आईनी तरमीम के हवाले से अभी तक कोई मुसवदा मौजूद नहीं, अभी सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत हो रही है। क्या वफाकी हुकूमत सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत को पब्लिक करे? समझ से बाहर है कि आखिरकार दरखास्त गुजार का क्या रिलीफ मांग रहे हैं। आईनी तरमीम का मसवदा पहले काबीना में जाएगा, वहाँ से मंजूरी होगी। अभी ना काबीना ने मंजूरी दी, ना सरकारी सतह पर कोई चीज़ है। सिंध हाई कोर्ट में 2020 का PIA तैयारा हादसा केस में फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन पर अमल दरामद से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने पूछा जहाज की लैंडिंग के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। जिम्मेदारान ने मुसाफिरों की जान खतरे में डाली, आपने बस इन्हें एक्टिव ड्यूटी से हटाया। क्या हादसे के रोज़ धुंध थी या हद्दे निगाह मुतासिर थी? असल जिम्मेदार वो हैं जो कंट्रोल टावर में थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अमले ने जहाज़ को बगैर लैंडिंग गियर उतरने की इजाज़त दी। कंट्रोल टावर में कितने लोग होते हैं? वकील CA बोले फहरिस्त फराहम की हैं, अमले के 2 अरकान मौजूद थे। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि आप हमें गुमराह कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कितने लोग होने चाहिए, आप बता रहे हैं 2 लोग थे। 4 बरस गुजर चुके हैं, वफाक का जवाब नहीं आया। अदालत का PIA और वफाक को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC और दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब दरखास्त में कहा गया था कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 गलत थे। MD कैट की इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले होंगे। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध और दीगर की नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बरियत। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में कहा तहकीकात में वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर के ज़ाती फ़ायदा उठाने के शवाहिद नहीं मिले। ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं कि पावर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा लागत लगाई गई हो। पावर प्लांट 2019 से अब तक मुनाफा बख्श मनसूबा है, कौमी खजाने में अपना हिस्सा डाल रहा है, टैक्स भी अदा कर रहा है। रेफरेंस में मुराद अली शाह और 17 मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है।
पाकिस्तान का भारत में जौहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। उसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सलामती काउंसिल ऐसे वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फ़राइज़ कामयाबी से मुकम्मल किए, मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की कार्बन कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक मिस्टर मोर्टन से मुलाकात। डेवलपमेंट डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट और इंसदादी स्मॉग प्रोग्राम के इक़दाम पर गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए सोलराइजेशन और ई ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो है। वज़ीर आला एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, जंगलात की तरक्की पर सरमायाकारी की ख्वाह है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी मकामात पर वक्फे से बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। बाजोड़ और मोहम्मद समेत कबायली अजला में मौसम आबरालूद होने से सर्द हवाएं चलना शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध में शदीद गर्म रहेगा। मोटरवे M9 पर बोलारी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जहां बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टायर निकल जाने के बायस पेश आया। हैदराबाद से कराची जाने वाली कार क्रैश बैरियर से टकरा कर उलट गई। गाड़ी में आग लग गई, जिससे 2 खवातीन और एक शख्स झुलस कर जाम बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरामीम के तहत IG पुलिस से ट्रांसफर पोस्टिंग्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए, जबकि DPOs, DIGs, एडिशनल IGs की पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला को हासिल होगा। पहले पोस्टिंग्स का इख्तियार इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल था। बुजुर्ग सियासतदान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सुमरो की नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सुमरो गुज़िश्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इलाही बख्श सुमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके। वफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। समुद्री तूफान मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने के बाद कमजोर होकर कैटेगरी 2 में तब्दील हो गया। तूफान से शदीद बारिश, तेज हवाएं और सैलाबी सूरत हाल। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्री तूफान से 20 लाख घर बिजली से महरूम हैं। फ्लोरिडा की 15 काउंटीज में इनखला के लाजमी अहकाम जारी किए हैं। तकरीबन 1900 परवाजें मनसूख कर दी गई। तूफान मिल्टन को सदी का सबसे ताकतवर तूफान कहा जा रहा है। इस साल अमेरिका में आने वाला ये 5वां समुद्री तूफान है। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरा 6ठे रोज में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा स्कूलों और अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। जख्मियों को इलाज तक रसाई हासिल नहीं। रात और सुबह इसराइली फोर्सेस के हमलों में 64 फलस्तीनी शहीद। ज़्यादातर को शिमाली गजा में निशाना बनाया गया। शदीद बमबारी के बायस महसूर फलस्तीनियों के निकलने का कोई रास्ता न बचा। इसराइली फौज के जबालिये में सहाफ़ियों के एक ग्रुप पर भी फायरिंग, एक सहाफ़ी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। लेबनान और शाम पर भी इसराइली हमले। बैरूत पर हमले में तिब्बी हमले के 5 अरकान शहीद। हिज़्बुल्लाह से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। लेबनान की सूरत हाल और जंग बंदी की कोशिशों पर बातचीत के लिए फ्रांस ने आलमी वज़रा का इजलास 24 अक्टूबर को बुला लिया। ईरानी हमले में कई इसराइली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। मुशीर ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का दावा, कहा मिसाइल हमले के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के जरिए 90% मिसाइल निशाने पर लगे। इसराइल और अमेरिका के लिए ये बड़ा सरप्राइज था। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल का ईरान पर हमला मुहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। उनको समझ नहीं आएगा कि क्या और कैसे हुआ, वो बस नताइज को देखेंगे। दावा किया कि ईरान की मिसाइल हमले जारिहाना थे, लेकिन निशाना दुरुस्त न होने से नाकाम हुए। कहा जो भी इसराइल पर हमला करेगा उसकी भारी कीमत चुकाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया तौर पर कोरोना टेस्ट मशीन रूसी सदर को भेजी। सीनियर सहाफ़ी ने नई किताब वॉर में दावा किया है। अमरीकी मीडिया में शाया किताब के
इक्तबासात के मुताबिक ये दावा भी शामिल है कि ट्रंप सदारती ओहदा छोड़ने के बाद भी खुफिया तौर पर पुतिन से राब्ते में रहे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान सहाफ़ी की किताब में किए गए दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। किताब में किए गए दावों को अफसानवी कहानियां करार दे दिया। गुर्बत, तंगदस्ती, मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नामुनासिब समाजी रवैये और मुआशी मसाइल इंसानों को जहनी मरीज बना रहे हैं। जहनी अमराज में मुब्तला होने वाले अफराद का बरवक्त इलाज न होने से ऐसे मरीजों की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिमागी सेहत से मुताल्लिक आगही का दिन मनाया जा रहा है। आइए मिलकर मुस्बत रवैयों और बर्दाश्त से दिमागी तौर पर एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दें। आलमी यौम ज़हनी सेहत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पैगाम। कहा, ज़हनी सुकून और मुस्बत ख़यालात मुतवाज़िन ज़िंदगी की बुनियाद हैं। ज़हनी मसाइल का सामना करने वाले मुआशरती तवज्जो और मोहब्बत के हकदार हैं। ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जहाँ हर शख्स ज़हनी सुकून से भरपूर ज़िंदगी गुजारे। मुल्तान टेस्ट के चौथे दिन जो रूट और हैरी ब्रूक की डबल सेंचुरियां, दोनों बैटर्स करियर बेस्ट इनिंग्स खेलकर नॉट आउट। चौथे दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट में नुकसान पर 658 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 102 रन की बरतरी हासिल कर ली। हैरी ब्रूक 218, जो रूट 259 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तीसरी बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम की अफसूदगी जैसे पेचीदा काम की निगरानी करके पाकिस्तान का एटम बॉम्ब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 2 बार निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। सूफी बुजुर्ग शायर हजरत बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद। उर्स के कल आखिरी दिन जिला भर में आम तातील होगी। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। कल्चर फेस्टिवल में आज शाम 4 बजे थिएटर वर्कशॉप और 6 बजे म्यूजिक वर्कशॉप होगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रात 8 बजे थिएटर प्ले तालीमी बालगान पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा रेखा 70 बरस की हुई। रेखा ने अपनी शानदार अदाकारी से दिलों पर राज किया। तकरीबन तमाम ही बड़े अदाकारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल हुई। और मारूफ गजल गायक जगजीत सिंह को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। जगजीत की मधुर आवाज़ आज भी शायकीन के कानों में रस घोल देती है।